वेलकम टू दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर्स में एसओपी और पीओएस को इन डिटेल डिस्कस किया था। आज हम लोग कन्वर्जन फ्रॉम स्टैंडर्ड एसओपी टू स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसओपी फॉर्म की पीओएस से कन्वर्जन और पीओएस फॉर्म की स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्जन। आज हमने इन दोनों को देखना है। इसके साथ साथ ट्रूथ टेबल में मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स की प्रेजेंस जो है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। एसओपी फॉर्म को पीओएस में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है डोमेन ऑफ एसओपी एक्सप्रेशन, फिर ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स उनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम निकालेंगे। उसके बाद हम डिटरमिन करेंगे मिन टर्म्स इन एसओपी एक्सप्रेशन, देन फाइंड आउट द मिन टर्म्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन एसओपी एक्सप्रेशन, राइट द मैक्स टर्म्स फॉर ईच मिसिंग मिन टर्म्स एंड राइट द रिजल्टेंट मैक्स टर्म्स एट पीओएस एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे इसके पहले स्टेप से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट प्लस ए बी सी का कंप्लीमेंट प्लस ए का कंप्लीमेंट बी सी। ये स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन है। वेरिएबल की तादाद कितनी है? वो वेरिएबल की तादाद 3 है। ठीक है, तो इसकी डोमेन बेसिकली 3 हुई। ये ट्रूथ टेबल विद बाइनरी वेरिएबल्स एंड देयर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब इस टाइम 3 वेरिएबल्स हैं, इन्हीं 3 वेरिएबल्स के ये कॉम्बिनेशंस हमारे सामने राइट डाउन किए हुए और ये तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। हमने ट्रूथ टेबल क्रिएट कर लेना है और इसमें तमाम कॉम्बिनेशंस के लिए एक्सप्रेशन के तमाम टर्म्स जो है वो ट्रूथ टेबल में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मिन टर्म्स कौन सी हैं। लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ कि मिन टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे ए बी और सी का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली हम मीन टर्म्स निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास उसका मीन टर्म ए का कंप्लीमेंट जो है दैट इज इक्वल टू, मैम ए का कंप्लीमेंट 0 का कंसीडर होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ए जो है वो इक्वल टू 1 है, इसलिए ए का कंप्लीमेंट जो है दैट इज इक्वल टू 0। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है? 0 के। सी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है? 0 के। अच्छा, दूसरी टर्म में हमारे पास ए जो है वो इक्वल टू 1 है, बी भी इक्वल टू 1 है और सी का कंप्लीमेंट इक्वल टू 0 है। थर्ड टर्म में आप चेक करें, ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0, बी 1 हो गया, सी भी क्या हो गया? 1 है। ठीक है, तो अगर हम इसे दोबारा देखें, फर्स्ट टर्म में ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट और सी का कंप्लीमेंट जो है दोनों इक्वल टू 0 हैं। और इसी तरह सेकंड टर्म में ए 1 है, बी 1, सी का कंप्लीमेंट 0। थर्ड टर्म में ए का कंप्लीमेंट 0, बी 1 और सी 1। जब हम ये कर लेंगे, हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब इनकी प्रेजेंस हमने ट्रूथ टेबल में शो करवानी है। 0 0 0 इज इक्वल टू 1, 1 1 0 इज इक्वल टू 1, 0 1 1 इज इक्वल टू 1। क्या हमने y की वैल्यू जो है वो शो करवा दी है कि इनकी प्रेजेंस जो है वो ट्रूथ टेबल में किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। हमने सबसे पहले किया क्या है? हमने आइडेंटिफाई किए वेरिएबल्स। हमने सबसे पहले ये जो हमारे पास टर्म्स है ना, एक एक टर्म को उठाया, उनके मिन टर्म्स निकाले हैं। पहली टर्म का मिन टर्म ये है 0 0 0, दूसरी टर्म का मिन टर्म है 1 1 0, तीसरी टर्म का मिन टर्म है 0 1 1। हमने क्या करना है? ट्रूथ टेबल में जाना है और वहां पर हमने 0 0 0 फाइंड आउट करना है, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, और उसके अगेंस्ट हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला जहां मिन टर्म्स इज इक्वल टू 1 कंसीडर होंगे। ठीक है, हमने y में जाके उसकी वैल्यू 1 रिप्रेजेंट कर देनी है जहां 0 0 0 है। इसी तरह जहां मिन टर्म हमारे प्रेजेंट होंगे, जैसे 1 1 0 प्रेजेंट है, 1 1 0 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, हम y की वैल्यू क्या कर देंगे? 1। अब इनके रिस्पेक्टिव मिन टर्म्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। 0 0 0 किसके बराबर था? ए का कंप्लीमेंट, हाँ जी, बी का कंप्लीमेंट और सी का कंप्लीमेंट। ठीक है, 0 1 1 था, ये आपके पास है ए का कंप्लीमेंट बी सी। 1 1 0 है जो कि है ए बी सी का कंप्लीमेंट। अब हमने तीनों टर्म्स को ट्रूथ टेबल में आइडेंटिफाई कर लिया, उनकी प्रेजेंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? डोमेन को कैलकुलेट किया, देन हमने ट्रूथ टेबल बनाया विद ऑल पॉसिबल बाइनरी वेरिएबल एंड देयर कॉम्बिनेशंस। हमने प्रेजेंस शो करवाई किधर किधर मिन टर्म मौजूद हैं। उसके लिए हमने क्या किया? मिन टर्म्स जो है वो डिटरमिन किए एसओपी एक्सप्रेशन में। ये हमने मिन टर्म्स डिटरमिन किए कि एसओपी एक्सप्रेशन में हमारे कौन से पॉसिबल मिन टर्म्स हैं। जब हमने ये भी काम कर लिया, कौन से ऐसे मिन टर्म्स हैं जो कि एसओपी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट नहीं है? 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1। ये वो मिन टर्म्स हैं जो कि एसओपी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि हमने मिन टर्म्स जो प्रेजेंट थे वो राइट डाउन कर दिए, जो रह गए, जो मिसिंग थे, वो हमारे सामने आ गए। या राइट द मैक्स टर्म फॉर ईच मिसिंग मिन टर्म। अब हम क्या करेंगे? इनके मैक्स टर्म लिखेंगे। 0 0 1 का मैक्स टर्म क्या बनता है? a प्लस बी प्लस सी का कंप्लीमेंट। 0 1 0 के लिए कौन बताएगा? ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ठीक है, अच्छा 1 0 0 का है ए का कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। उसके बाद 1 0 1 का ए का कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी का कंप्लीमेंट प्लस
प्लस बी बी प्लस प्लस सी का कम्प्लीमेंट। सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लास्ट क्या है? 1 1 1। ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट। अब आप ये नोट करें, स्टेप नंबर 5 के मुताबिक हमने मैक्स टर्म फॉर ईच मिसिंग मिन टर्म्स राइट कर लिए हैं। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम 6 में रिजल्टेंट मैक्स टर्म लिखने जा रहे हैं एज अ पीओएस एक्सप्रेशन। तो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा? अब इसमें नोट करें कि जो रिजल्टेंट पीओएस एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है, ये मैक्स टर्म्स है जिनको आप प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करेंगे और ये पीओएस कहलाएगा। ठीक है, सम फॉर्म्स है सारी मैक्स टर्म्स और इनका प्रोडक्ट अगर हम ले लें तो रिजल्टेंट पीओएस फॉर्म बन जाता है। इसी तरह आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया जा सकता है, स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन, आपने उसे ट्रुथ टेबल में सबसे पहले आइडेंटिफाई करके पीओएस एक्सप्रेशन निकाल लेने। अब हम कन्वर्जन करें फ्रॉम स्टैंडर्ड पीओएस टू स्टैंडर्ड एसओपी। सारे स्टेप्स यही रहेंगे, सिर्फ इतना है कि यहाँ पर पहले एसओपी से पीओएस बनाया था, अब हम पीओएस से एसओपी बनाने जा रहे हैं। सिंपल स्टेप्स हैं, डोमेन कैलकुलेट करें पहले, फिर उसके बाद ट्रुथ टेबल में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करके उनके कॉम्बिनेशंस ड्रॉ कर लें। उसके बाद उनके मैक्स टर्म्स जनरेट कर लें, उनकी ट्रुथ टेबल में प्रेजेंस को शो करवा दें। उसके बाद आप लोग वो मैक्स टर्म्स जो कि प्रेजेंट नहीं है पीओएस एक्सप्रेशन में, उनको एज अ मीन टर्म शो करवाएं। वो जो मीन टर्म है वो आपके पास क्या रिजल्टेंट बन जाएंगे, रिजल्टेंट एसओपी एक्सप्रेशन बन जाएंगे। हम उन्हें उसके बाद इन द एंड एज अ रिजल्टेंट एसओपी एक्सप्रेशन के तौर पे राइट डाउन कर लेंगे। इस एक्सप्रेशन की डोमेन 3 है। अगर 3 है तो इट मींस के 3 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बनेगा। तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन के वेरिएबल ये आप लोगों के सामने मौजूद है। अब हम लोगों ने इनके पॉइंट नंबर 3 में डिटरमिन करने मैक्स टर्म्स इन पीओएस एक्सप्रेशन। और मैक्स टर्म्स में हमने ये देखना है कि इनके पॉसिबल मैक्स टर्म्स क्या है। हाँ जी, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। कौन बताएगा? मैं 1 1 1 है मेरे ख्याल में सबसे एंड पे। अब यहाँ ये फार्मूला देखें कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। नॉर्मल फॉर्म में ये तभी लिखा जाएगा जब ये इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ a का कंप्लीमेंट है तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, a अगर सिंपल लिखना है तो वो 0 होगा। इस एक्सप्रेशन में हमने 4 मैक्स टर्म्स डिटरमिन कर लिए हैं। दोबारा से मैं आपको जरा एलैबोरेट करवा दूं। सबसे पहले हमने इसके डोमेन फाइंड आउट की है जो कि 3 है। उसके बाद हम लोगों ने इसके ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट कर लिए हैं और हमने डिटरमिन किए हैं मैक्स टर्म्स। ठीक है, ये आपके पास मैक्स टर्म्स आ गए हैं सब। जब हमने ये मैक्स टर्म्स डिटरमिन कर लिए हैं उसके बाद हमने किए किसके बेस पे, इस फार्मूला के बेस पे। जब हमने ये डिटरमिन कर लिए हैं अब हमने उनको ट्रुथ टेबल में एलैबोरेट करना है, फाइंड आउट करना है कितने कितने प्रेजेंस है, उनकी प्रेजेंस शो करवानी है। और मैक्स टर्म्स की प्रेजेंस वाई में अगर शो करवानी हो तो मैक्स टर्म की ट्रुथ टेबल में तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसे, 0 से। अब 0 0 0 प्रेजेंट था, उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया 0 से। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0 1 1। 0 1 1 को हम 0 से शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास है 1 0 0, इसको भी हमने 0 से शो करवाया। उसके बाद हमारे पास है 1 1 1। अभी आप लोगों ने जो ऊपर लिखे हुए हैं वही इसके मैक्स टर्म है। 0 0 0 का मैक्स टर्म है a प्लस b प्लस c। ठीक है, उसके बाद 0 1। ठीक है, थर्ड में जो हमारे पास मैक्स टर्म आ रहा है वो क्या है, a का कॉम्प्लीमेंट प्लस a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c। ठीक है, प्लस c। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इनके मिन टर्म्स जनरेट कर दें जो जो मिसिंग है। पहले दो तो मिसिंग नहीं है, अब फटाफट इनके मिन टर्म्स जनरेट करते हैं। 0 1 0 का मिन टर्म बताएं, ए का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी का प्लस भी है ना। प्लस बी। ठीक है, अगला बताएं, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी। 1 0 1 ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी। ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी। 1 1 0 इज इक्वल टू ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने मिसिंग मिन टर्म्स इसके जनरेट कर लिए हैं ट्रुथ टेबल में। जो रिजल्टेंट मिन टर्म्स हैं उनको हम एज ए एसओपी एक्सप्रेशन राइट डाउन करेंगे। दिस इज आवर रिजल्टेंट मिन टर्म्स एज एसओपी एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 6। अब इस तरह से हम स्टैंडर्ड पीओएस को स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी ट्रुथ टेबल में प्रेजेंस भी शो करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड लक फॉर योर एग्जाम।